हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी से आज शेयर करने वाली हूँ फेमस मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन की एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस मूवी को पहले बार के लिए देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे हैं आखिर क्या वजह हो सकती है कोई एक मूवी की इस तरह की नाम रखने के पीछे। दरअसल हमारे देश की हर एक घर की माँ बहनें, खासकर शादीशुदा औरत की एक पूरे दिन के ज्यादातर समय गुजरता है अपने किचन में ही। कौन क्या खाएगा, किसको क्या पसंद है, ये करते करते एक समय ऐसा आता है जिस वक्त अपने शौक ने खुशी को ही भूल जाते हैं। आज की कहानी बिल्कुल ऐसा ही एक इंडियन वुमन की है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होती है उसके साथ। कहानी शुरू होती है निमिषा को दिखाकर, जो एक डांसर है। बचपन से ही निमिषा की शौक है एक बड़ी डांसर बनना। अपने क्लास खत्म करके आज जब निमिषा घर आती है तब वो देखता है उसके घर में लड़के वाले आए हुए हैं। निमिषा को वो लड़का पसंद आता है और उस लड़के की फैमिली भी काफी अच्छी। तो कई दिन बाद ही निमिषा और सूरज की शादी हो जाती है। घर आने के बाद बहुत सारी रिचुअल्स होती है जो सब निमिषा और सूरज मिलकर एक एक करके खत्म करता है। निमिषा लाख कोशिश करने के बाद भी अपने सपने के बारे में सूरज को कह नहीं सकती है और अब दूसरे दिन से ही शुरू हो जाती है किचन में खाना पकाने की सिलसिला। घर में हर तरह की बेनिफिट्स रहने के बाद भी हम देखते हैं निमिषा के सास अपने हाथों से ही हर काम करती रहती है। उस दिन निमिषा और सूरज एक छोटी सी पार्टी में जाती है। वहाँ से आते आते निमिषा और सूरज को बहुत रात हो जाती है, मगर तब भी उसकी सास किचन में ही काम करती रहती है। निमिषा उसके सास को हेल्प करने आती है, मगर उसके सास कहती है ये सब की उसे आदत है, वो अकेला ही ये सब काम कर लेगा। निमिषा अपने बेडरूम में जाने के बाद भी बहुत देर तक उसके सास किचन में ही काम करती रहती है। अब अगले दिन के सुबह, उस दिन निमिषा और उसके सास मिलकर ही आज की खाना पकाती है। दूसरी ओर सुबह उठकर सूरज योगा करने बैठता है और सूरज के पापा पूरे दिन या तो सोकर या तो बैठकर ही बिताते हैं। इवेंचुअली सूरज और उसके पापा जब खाने बैठता है तब टेबल में इतना गंदा करता है कि वापस जब कोई इस टेबल को साफ करने आए तब उसकी उल्टी हो जाए। और ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद सूरज की बहन सूरज की माँ को अपने पास बुलाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। निमिषा के सास कई बार अपने बेटी को मना करती है, मगर उसके पास भी रहने वाली कोई नहीं थे। सो मजबूरन निमिषा की सास को उसके पास जाना ही पड़ा। यहाँ पर निमिषा अकेला ही इस घर को संभालती रहती है। खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो या फिर पोछा लगाना, हर एक काम को वो अकेला ही करता रहता है। ऊपर से निमिषा की ससुर की नखरा अलग, उसे मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं पसंद, गैस की बनी हुई खाना नहीं पसंद, ऐसे ही बहुत कुछ। मगर निमिषा उसके ससुर को कुछ नहीं कहती है, वो उसके ससुर के मन मुताबिक ही सब काम करती रहती है। अब कुछ दिन बाद ही आती है निमिषा की पीरियड। घर के सब काम करने के लिए सूरज एक सर्वेंट को बुलाता है और वो ही 4-5 दिन तक इस घर के सारे काम करती है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं सूरज को, वो अपने स्कूल में सोसाइटी की इन सारे सिचुएशन को लेकर ही पढ़ाता है। पढ़ाने के समय इन सारे सिचुएशन को लेकर सूरज काफी अच्छे बातें करता है, मगर वही चीज जब अपने घर में अप्लाई करने की बारी आती है तब सूरज को तो सिर्फ और सिर्फ योगा ही याद आता है। एक दिन के लिए भी सूरज किचन में झांक कर नहीं देखा निमिषा क्या खाना पका रही है, क्या उसे कुछ जरूरत है, क्या उसने खाया है या फिर नहीं। ऊपर से किचन के नल खराब होने के खबर भी निमिषा सूरज को देता है, मगर सूरज को इन सारे काम के लिए फुर्सत ही कहा। उसी रात निमिषा सूरज और उसके पापा को अपने सपने के बारे में कहता है कि वो एक जॉब करना चाहती है, मगर उसके पापा साफ साफ इस बात के लिए मना कर देता है। यही बात निमिषा अपने सास से शेयर करती है और उसके सास उसे कहती है किसी को कुछ भी ना कह के वो जॉब की अप्लाई कर दे। थोड़ी देर बाद देखा जाता है निमिषा और सूरज एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आती है। वहाँ पर बड़े ही अच्छे से सूरज टेबल को साफ सुथरा रखकर ही खाना खाते हैं और यही बात जब निमिषा सूरज को कहती है तब ये बात हो जाती है एक बड़ा सा गुनाह। यानी इससे यही साबित होता है सूरज अगर चाहे तो टेबल को साफ सुथरा रख कर ही खाना खा सकता है, मगर मुफ्त की नौकरानी जब घर में ही हो तब टेबल को गंदा करके खाना तो जायज है। ये बात अब देखा जाता है निमिषा जिस जॉब के लिए अप्लाई की थी उसमें वो
सिलेक्ट हो चुकी है। मगर निमिषा बाहर जाके कुछ काम करे ये सूरज और उसके पापा को कतई मंजूर नहीं। सूरज और उसके पापा एक महीने के लिए एक रिचुअल्स में जाने वाले थे और इसमें ही निमिषा की दूसरे महीने की पीरियड्स आ जाती है। इस बार सूरज अपने बुआ को अपने घर बुलाती है घर के कामकाज के लिए। वही आकर 4-5 दिन तक घर के सारी काम करती है और इसी में ही सूरज जब एक दिन घर से निकल रहा होता है तब निमिषा के सामने ही वो गिर पड़ता है। निमिषा ज्यादा कुछ ना सोचकर सूरज को उठा लेता है। एक तरफ सूरज की एक महीने की रिचुअल्स, दूसरी ओर निमिषा की हो रखा था पीरियड्स। सूरज एक टीचर होने के बाद भी अपने हाथ से निमिषा को अपने आप को छूने के लिए निमिषा से मिसबिहेव करता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद एक दिन सूरज निमिषा से 2 कप चाय मांगती है, मगर निमिषा की हदें अब पार कर चुकी थी। अपने खुशी, अपने शौक, सब कुछ सैक्रिफाइस करके वो सूरज के घर में आई थी। शादी के बाद एक भी दिन निमिषा डांस की रिहर्सल नहीं कर पाई। दिन के ज्यादातर समय उसे बिताना पड़ता था किचन में ही। और शायद यही होता है हमारे साथ, सबके पसंद सबके नापसंद, ये सब करते करते हमारे खुद की खुशी को हम एक दिन भूल जाते हैं। निमिषा इस बार चुपचाप किचन में आती है। किचन की नल खराब होने के कारण जो गंदा पानी वहाँ से आ रही थी वही गंदा पानी 2 ग्लास में डालकर वो ले देती है सूरज को। और ये चीज देखकर सूरज और उसके पापा तुरंत निमिषा के पास आती है। निमिषा फिर भी चुप नहीं बैठती है। इस बार और एक बाल्टी गंदा पानी देकर उन दोनों के ऊपर ही फेंक देते हैं। जिस गंदा पानी में खड़े होकर ही महीने से महीने वो इस किचन में ही काम कर रही थी और उस दिन ही वो इस घर छोड़कर चली जाती है। और अब हम कई साल बाद के सीन देखते हैं। आज निमिषा एक अच्छी डांसर बन चुकी थी। डांसर होने के बाद वो एक घर, एक गाड़ी, सब कुछ अपने लिए खरीदती है। दूसरी ओर सूरज को देख पाते हैं। सूरज ने और एक दूसरी शादी की है और वही किचन की सीन सूरज की दूसरी बीवी फिर से दोहराती है। यानी सूरज की इस बीवी के हाल भी निमिषा के पहले हालत की जैसा ही बनने वाली है। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।